दोस्तों, आज मैं आपको कोई टेक्निक या फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको हमारे मन से जुड़ी कुछ बातें बताने वाला हूँ। हमारा मन है जो, वो बहुत पावरफुल है, पर हम इसकी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं। और हमारा जो मन है वो बहुत अशांत रहता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी ध्यानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्तियों के कारण हुए हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर समान शक्ति है, लेकिन क्यों हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जो इन शक्तियों को समझ गया है वो ध्यानी बन गया है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य थे जिनका नाम है बोधिधर्मन, और वो बहुत उत्तम कोटि के ध्यानी, ज्ञानी, योगी थे। उनको भारत से ज्यादा सम्मान बाहर मिला। मार्शल आर्ट की कला को विकसित करने में बोधिधर्मन का ही नाम है। उन्होंने ही इस कला को विकसित किया था। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा का मन बड़ा अशांत रहता था। लेकिन उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। रुपए, पैसे, सुख, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब कुछ था। जो एक राजा को चाहिए होता है वो हर एक चीज उसके पास थी। लेकिन उसका मन बड़ा अशांत रहता था। उसने कई सारे विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनके पास भी गया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान कहीं नहीं मिल पाया कि उसका मन अशांत क्यों रहता है, हमेशा किसी न किसी चिंता में क्यों लगा रहता है। बाद में एक नवयुवक आया। उसने राजा से कहा कि राजा साहब, एक ऐसा सन्यासी है जो आपके मन की शांति दिला सकता है। राजा बड़ा खुश हुआ और तुरंत भाग कर गया उस सन्यासी से मिलने। देखा तो वहाँ बोधिधर्मन बैठे हुए थे ध्यान की मुद्रा में। राजा ने 2 बार 3 बार बोधिधर्मन से कहा कि मुझे मन की शांति चाहिए, मैं क्या करूं। पहली बार तो उन्होंने सुना ही नहीं। जब राजा ने 3-4 बार कहा तो बोधिधर्मन ने कहा, ठीक है, तुम कल मेरे पास आना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जब भी यहाँ पर आना तो अपने अशांत मन को लेकर आना। राजा बड़ा अचंभित हो गया, अशांत मन को कैसे लेकर आऊं, लेकिन बोधिधर्मन के बारे में बहुत सुन रखा था। तो वो अगली सुबह आया तो बोधिधर्मन ने राजा को अपने सामने बैठाया और कहा, आंखें बंद करो और ध्यान करो और ध्यान में अपने अशांत मन को खोजो। पहले तो राजा बड़ा अचंभित हुआ, फिर उसको लगा आज्ञा का पालन करना चाहिए। कुछ मिनट ध्यान में बीते और आधे घंटे बाद राजा की आंख खुली और राजा ने कहा, नहीं, मुझे अशांत मन नहीं मिला। बोधिधर्मन ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर मेरे पास आना, आज के लिए इतना काफी है। अगली सुबह हुई, वही प्रोसेस रिपीट हुआ। फिर अगली सुबह हुई, वही प्रोसेस रिपीट हुआ। ऐसे ऐसे जब 4-5 दिन बीत गए तो राजा फिर से आया और बोधिधर्मन ने इस बार उनके सर पर हाथ रखा और कहा, अपने अशांत मन को खोजो। कुछ ऐसा चमत्कार घटा, कुछ ऐसी अवस्था आई कि पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। राजा 24 घंटे समाधि में लीन हो गया और अगले दिन जब वो उठा तो उसने अपनी आंखें खोली और बोधिधर्मन के चरणों में आकर अपना सर रख दिया। उसने कहा, आप धन्य हैं, हे महापुरुष, हे सन्यासी। मैं खोजने तो चला था अशांत मन को, लेकिन मुझे इस ध्यान में ऐसी शांति मिली जिसके सामने कोई अशांति टिक नहीं सकती। बोधिधर्मन ने उन्हें ध्यान की दीक्षा दी और कहा, ये ध्यान ही है, एक ऐसा माध्यम है जो आपके अशांत मन को शांत कर सकता है और मन की शांति प्रदान कर सकता है। सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे मन में कुछ अच्छे विचार है जिनकी मदद से हम ध्यान में आगे जा सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध बोलते हैं, जब भी आपके मन में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उसको पकड़िए और अच्छे कामों में लग जाइए। मन की शक्तियों को जानना बहुत सरल है। बस आपको उतना ही करना है जो आपके मन को करने में सबसे अच्छा लगे, सबसे सही लगे। लेकिन हम एक काम के साथ साथ कई कामों में लग जाते हैं और हमारा जो मन है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारा मन विचलित हो जाता है और हमारे मन की सारी शक्तियां बिखर जाती हैं। भगवान ने आपको किस काम के लिए बनाया है, वैसे विचार आपके मन में आएंगे। बस आपको उन विचारों को पकड़ लेना है, उन विचारों को समझ लेना है और उसे सही दिशा निर्देश देना है।
वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।